दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर आज के दिन 1% से भी ज़्यादा की हमें गिरावट देखने को मिला एंड 513 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। पर उससे एक गिरावट हमें विप्रो के अंदर देखने को मिला है, लेकिन आज के दिन दो बड़े पॉजिटिव अपडेट्स हमें निकल के आए हैं। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच होता है, अलग अलग एनालिसिस होता है, अलग अलग स्टडी होता है। यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि विप्रो ये कंपनी बुरा है, हमें निवेश नहीं करना है, राइट। लेकिन और भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि उनको पता है कि विप्रो का फ्यूचर क्या है, पास्ट का कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया था एंड फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकता है, राइट। उन लोगों को पता है तो वो लोग लगातार बाइंग करेंगे। एंड जो लोगों का सोच ये है कि विप्रो ये कंपनी बुरा है, हमें निवेश नहीं करना है, तो वो बिल्कुल भी निवेश नहीं करेंगे, राइट। अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू होता है। लेकिन अगर आप दोस्तों विप्रो का पास्ट का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी फंडामेंटली पहले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और आज के दिन भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। थोड़ा बहुत हमें कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर आपको प्रॉब्लम्स हमें निकल के आ सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम दोस्तों कोई लंबे समय के अंदर कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और आने वाले सालों में आपको पता है कि एआई के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनीज अपना फोकस करने वाला है। रिसेंटली पास्ट के अंदर भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए गए थे एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और आने वाले फ्यूचर में भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें किए जा सकते। और जहां करंट प्राइस अगर आप देखोगे 513 रुपये के आसपास हमें कंपनी ये रेंज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। जो कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स क्रिएट किया था 715 रुपये के आसपास, वो लेवल बहुत ईजिली कंपनी हमें ब्रेक करते आगे हमें बढ़ सकता है। तो अभी जो लोग खरीदारी करना चाहते हो, हर एक गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करना, धीरे धीरे करके कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आगे धीरे धीरे करके हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। साइलेंटली कंपनी बिहेव कर रहा है, साइलेंटली कंपनी का प्राइस हमें आगे बढ़ रहा है, कंपनी हमें ग्रो कर रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई कर, ऐसा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में बार बार बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले अपडेट्स अगर आप देखोगे तो 2 घंटे पहले ये अपडेट हमें निकल के आया है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, विप्रो शेयर इन फोकस आफ्टर ब्रिटिश फर्म जॉन लेविस पार्टनरशिप एक्सटेंड कोलैबोरेशन। यानी कि दोस्तों विप्रो के द्वारा जॉन लेविस के साथ साथ हमें पार्टनरशिप किया गया था पास्ट के अंदर, और वो पार्टनरशिप का जो ड्यूरेशन था वो अभी ख़त्म होने ही वाला था। वही पार्टनरशिप को फिर से हमें एक्सटेंड किया गया है और ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में इंक्रीज़ किया गया है। क्योंकि क्या होता है ना, दोनों कंपनी को, दोनों फर्म को विन विन सिचुएशंस के अंदर हमें बेनिफिट्स मिलता है। और अभी ऐसा हुआ होगा कि दोनों फर्म को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा होगा और इनको और ज़्यादा बेनिफिट चाहिए। इसी के वजह से दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में दोनों के द्वारा ये पार्टनरशिप को फिर से हमें एक्सटेंड किया गया है। तो ये बहुत अच्छी खासी बात है और पॉजिटिव वाली बात है। अभी हम आ चुके हैं अगले अपडेट के ऊपर। देखिएगा, द विप्रो हाइड्रोलिक्स इन ऑगरेट्स ₹250 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन जयपुर। तो कंप्लीट अपडेट्स के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ दोस्तों क्लियर कट क्या बोला गया है, द हाइड्रोलिक्स यानी कि द विप्रो हाइड्रोलिक्स इसने क्या किया है, 6th मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन किया है राजस्थान जयपुर, बिल्ड विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 250 करोड़। इन्होंने एक जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को बिल्ड किया गया है जयपुर एंड राजस्थान के अंदर, और इनको बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या लगा है, 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, आप सभी को पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी कि विप्रो का बिजनेस क्या है। आप बोलेंगे आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, राइट। आईटी सेक्टर से कंपनी ज़रूर बिलोंग करता है, लेकिन मल्टीपल सेक्टर से कंपनी अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है। ज़्यादातर कंपनी मैक्सिमम आईटी सेक्टर से रेवेन्यू अपना जनरेट करता है, लेकिन बाकी बचा हुआ जो रेवेन्यू है वो अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग सेगमेंट से हमें जनरेट करता है। जैसे कि ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के अंदर भी है, या फिर आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स के अंदर भी है, और भी बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है। हर कंस्ट्रक्शंस के अंदर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी है, राइट, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी है।
हर एक सेगमेंट के अंदर कंपनी का बिजनेस है, वैसे इनका जो बिजनेस है कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर, हर एक सेगमेंट के अंदर कंपनी का बिजनेस है। तो उसी सेगमेंट को लेके ये हमें खबर आया है, लेकिन इसका बेनिफिट विप्रो को लंबे समय के अंदर जरूर हमें देखने को मिल सकता है। अभी हम आ चुके अगले अपडेट के ऊपर। विप्रो के अंदर CLSA के द्वारा हमें पॉजिटिव टारगेट दिया गया है। इनका यह मानना है कि विप्रो ये कंपनी आने वाले समय में 600 रुपीज तक का टारगेट हमें अचीव कर सकती। बाकी जितने अपडेट्स थे हमने कवर किए। अभी हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डेटा के बारे में, जहाँ हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स के डेटा आप देख सकते हो कि सिर्फ एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग किया था, जो कि जून मंथ के अंदर। लेकिन बाकी हर एक मंथ के अंदर देखोगे फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जुलाई लगातार दोस्तों बाइंग किया गया है। तो आप देख सकते हो ऐसे म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करता जब तक म्यूचुअल फंड्स को लगता है ना कि यस राइट, ये कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, आने वाले फ्यूचर में मल्टीपल रिटर्न्स कंपनी शेयर होल्डर्स को बना के दे सकता है या फिर हमें रिटर्न्स बना के मिल सकता है, वही कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं और उनका निवेश हमें विप्रो के अंदर नजर आ रहा है। अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो विप्रो का करंटली ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए 470 रुपये का है एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की अगर बात की जाए तो 550 रुपये के आसपास हमें निकल के आ रहा है एंड इस लेवल्स के ऊपर विप्रो करंटली ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। अभी कंपनी फिर यही सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर बीच में फंसा हुआ है। अभी फिर अगर कंपनी ये 550 रुपये का लेवल फिर ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी 600 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करेगा और उसके बाद 700 रुपीज़ तक का लेवल्स भी कंपनी हमें अचीव कर सकती। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर आप देखोगे तो 1.5-2% तक की जंप हमें नजर आया। 1085 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आई। हमने पहले भी शेयर किया था जैसे जैसे आपको टाटा मोटर्स गिरावट के अंदर मिले जरूर दोस्तों जम के खरीदारी करना, क्योंकि कंपनी के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने पिछले 5 सालों का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन किया है। 2020 में अगर आप देखोगे आपको बताया कोविड के समय पूरा स्टॉक मार्केट गिर चुका था, मल्टीपल सेक्टर, मल्टीपल स्टॉक, हर एक कंपनी के अंदर बड़ी गिरावट नजर आया था। एंड जहां टाटा मोटर्स की कंपनी 70 रुपये पर हमें अवेलेबल हुआ था, अभी 70 रुपये की कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा तेजी आया कि करंटली ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो 4 सालों में, 3 से 4 सालों में टाटा मोटर्स कंपनी के द्वारा 1300-1400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को करंटली मिल रहा है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म व्यू का, क्योंकि पोटेंशियल कंपनी का बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, जब जब भी कंपनी गिरावट के अंदर मिले, जब भी कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले, हमें हमेशा दोस्तों बाइंग करना है, क्योंकि कंपनी लगातार एक पैटर्न हमें क्रिएट करते आ रहा है। जब भी कंपनी कंसोलिडेट करता है बड़ी तेजी हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हो अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो करंटली कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही फंसा हुआ है। जैसे इससे बाहर निकलेगा बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाली बात क्या, आपको कंपनी का बिजनेस पता है कि ऑटो सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर 70% तक का मार्केट कैप्चर किया है इंडिया के अंदर। पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके साथ में जो सेगमेंट पहले बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था वो अभी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वो सेगमेंट है JLR यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर, जो पहले जिस वजह से टाटा मोटर्स लॉस मेकिंग कंपनी था, लेकिन अभी वही सेगमेंट बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एंड वही सेगमेंट से JLR से टाटा मोटर्स मैक्सिमम अपना रेवेन्यू अपना जनरेट करता है। रही बात इनके बोरिंग्स की, अगर आप देखोगे तो पॉजिटिविटी क्या है कि लगातार कंपनी का बोरिंग्स हमें रिड्यूस हो रहा है, कंपनी रिड्यूस कर रही है, पॉजिटिव वाली बात है। 1,46,000 करोड़ से घट के किया है 1,34,000 करोड़, 1,34,000 करोड़ से घट के किया है 1,07,000 करोड़। लगातार कंपनी हर एक साल लगातार अपना जो बोरिंग्स है हमें कम कर रहा है। ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है और आने वाले समय में ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से भी हमें बिलोंग कर सकती। तो टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों बाकी कोई ज़्यादा अपडेट्स नहीं था, सिर्फ हमें टेक्निकल चार्ट आपके सामने शेयर करना था, आपके साथ एक्सप्लेन करना था। तो चलिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। तो देखिएगा टेक्निकल चार्ट के अंदर सिर्फ 2 लेवल से, एक लेवल से कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल जो कि ये है, लेवल्स क्या था 1045 रुपीज़ का था, और एक सपोर्ट लेवल था 919 रुपये का, राइट। इसके बीच में लगातार हमें टाटा मोटर्स ट्रेड करते, लेकिन अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे फाइनली कंपनी फिर से बाहर हमें निकल चुका है, कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यही से धीरे धीरे करके अभी टाटा मोटर्स के अंदर हमें रैली जंप हमें निकल के आ सकते। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, ऐसा मौका दोस्तों बार बार आपको नहीं मिलेगा। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। 6,900 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 1000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। रिसेंटली कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशो है 1:1 का, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको 1 बोनस शेयर देने वाली है।